हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका हेल्थ वेल्यूचर पवन राजपूत और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन मम्मीज के लिए योगा। देखिए, आजकल की हमारी इंडियन मम्मीज जो है बस दिन भर काम करती रहती है और उनको लगता है कि इसी वजह से हमारी बॉडी फिट है। वो जो डेली काम करते रहते हैं तो उससे उनका क्या होता है कि पूरी बॉडी टिश्यू हो जाती है और उनको बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल पेन, इस प्रकार से उन्हें पेन होना शुरू हो जाता है और वो किसी को बताते भी नहीं कि इन छोटी मोटी इंजरियों को इतना बड़ा हो जाता है आगे चल करके उनको कमर के भीतर गैप आना, उनकी नी पे पेन आ जाना, नी रिप्लेसमेंट करना, इन यहाँ तक बात आ जाती है। और धीरे धीरे उनको पीसीओडी, पीसीओएस, ये भी प्रॉब्लम उन्हें स्टार्ट हो जाती है। उसमें से एक दो महिला ऐसी है कि उनके इनरेगुलर पीरियड का उन्हें प्रॉब्लम चल रहा है। ये जो चीजें हो रही है ये खान पान की और उनके एक्सरसाइज न करने की वजह से इनके प्रॉब्लम बढ़ रही है। इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, तो डेली आपको 30 मिनट योगा करना है या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो 30 मिनट या 40 मिनट आपके हिसाब से टाइम निकाल कर आपको इतना करना है। या फिर आप मेरे फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस में भी जुड़ सकते हो जहाँ पर मैं बिगिनर फ्रेंडली क्लासेस लेता रहता हूँ। तो क्लास में जुड़ने के लिए आपको कमेंट में यस करना है या फिर मेरे बायो में लिंक है जहाँ पर अपकमिंग योगा क्लासेस लिखा हुआ है, वहाँ पर टैप कर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ सकते हो। आप अगर शरीर को ही सोचने रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और हमारी इंडियन मम्मीज तो आपको पता ही है दिन भर काम करती रहती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। कोई उन्हें एक दिन ऐसे नहीं बोलता है कि चलो मैं आज किचन का काम कर देता हूँ, चलो आज आप बाहर खाना खा लेंगे। लेकिन अगर बाहर खाना खाओगे तो उससे भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक दो दिन ठीक है, महीने में, हफ्ते में आप एक आध बार खा सकते हो, लेकिन डेली आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। खास कर तो यंग एज की महिलाओं को, क्योंकि उन्हें पीसीओडी, पीसीओएस का और हार्मोन इनबैलेंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड भी है, उनका भी 3 मंथ तक भी पीरियड नहीं आता है। तो उनका यही है कि आपकी डेली लाइफ चेंज हो चुकी है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज और आपके खान पान के भीतर भी चेंजेस करना होता है। जो आपको विटामिन और प्रोटीन चाहिए वो भी आप नहीं लेते हो। तो देखिए, आपको एक्सरसाइज और आपका डाइट का बैलेंस दोनों एक साथ में करना है। ये थोड़ा बैलेंस रहेगा तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। मैंने कुछ योगा पोजेस निकाली है जो महिलाओं के लिए बहुत सही है और उससे आपको सुकून भी मिलेगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, 5 मिनट देना है और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस लेना है। अगर आप बिगिनर है तो, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत, तो आप दोनों पैरों को मिला सकते हैं इस प्रकार से और देन दोनों हाथों को मिलाकर सर के ऊपर रखना है इस प्रकार से। देन सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी और आप नेक्स्ट आसनास के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ये आपकी डेली लाइफ के अंदर इसे इंक्लूड करना है और नज़र सामने की तरफ रखना है, बैलेंस बनना है। अगर नज़र सामने की तरफ रखोगे तो आपकी बैलेंस अच्छे से बनेगा। बटक्स को अंदर की तरफ ढकेलना है, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है और एब्डोमेन को सॉफ्ट रखना है और सांसें धीमी गति से चालू रखना है, सांसों को होल्ड नहीं करना है। और एल्बोज को ऊपर की तरफ अच्छे से खींच लेना है, साइड ट्रंक को ऊपर खींचना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। देन धीरे धीरे नीचे आना है। अब इसके दीवार के सहारे भी कर सकते हो। क्या होता है, बहुत से लोगों का बैलेंस नहीं होता है तो दीवार का सहारा लेकर कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में क्या होगा, आपका टेंशन दूर होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी नीज की और थाइज की अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे राइट लेग को उठाकर लेफ्ट थाई के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेना है, नज़र सामने। ये जो हमारा माउंसल भाग है बिग टो का, उसे हमें थाइज के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा नी आगे की तरफ आया से पीछे की तरफ ढकेलेंगे और बटक्स को इस प्रकार से नहीं निकालेंगे, बटक्स को आगे इधर अंदर की तरफ ढकेलेंगे अच्छे से। बटक्स को टाइट रखना है, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में रखेंगे इस प्रकार से। बैलेंस बना लेना है फर्स्ट में। देन दोनों हाथों की पाम को टर्न करना है, देन ऊपर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, दोनों हाथ इस प्रकार से रखिए, नो प्रॉब्लम, या फिर आप सामने भी रखिए, नो प्रॉब्लम, आपके हिसाब से। नज़र सामने रहेगी। चीन को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, चीन को थोड़ी सी चेस्ट से दूर रखेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। 10 से 15 सेकंड इसमें रुकना है। देन अदर साइड, आपकी क्षमता अनुसार कोई भी आसन करना है। मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आप इसमें कितना देर होल्ड करना है, तो मैं बताऊंगा आपको जब तक सुखद आसन की प्राप्ति हो रही तब तक करना है। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया तो क्विट कर लेना है। चलिए, सामने इस प्रकार से स्थिर सुखम आसनम, आसन में स्थिर रहना है। चित्त के विरुद्ध जाके हमें कई योगासन करना है। चित्त वृत्ति निरोध, ये महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। देन दोनों हाथ नीचे। चलिए, नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोण आसन। ये जिनको इनरेगुलर पीरियड है वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, राइट लेग को राइट साइड में मोड़ लेना है, सामने की तरफ देखना है, शोल्डर लाइन में दोनों हाथ रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते राइट हैंड को इधर की खींचना है इस प्रकार से, ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे, देन नीचे लेकर जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी जो है
यहाँ पर कोलैप्स हो जाती है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से जाओगे, खींचोगे इस साइड वाली ट्रंक को ऊपर इस प्रकार से, तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे से लंबाई देगी, देन आप पूरी तरह से नीचे जा पाओगे। इस हाथ को कमर के ऊपर रखना है, चेस्ट को हॉरिजॉन्टली ओपन करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इससे आपको क्या होगा, इस प्रकार से आपकी बॉडी नहीं आगे आएगी, इस प्रकार से पीछे रहेगी। देन धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को ऊपर की ओर घुमा लेना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। राइट बटक को अंदर की तरफ धकेलना है, नेक आपको ऊपर की तरफ खींचना है, शोल्डर को एक लाइन में रखना है, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, चेस्ट को इस प्रकार से कोलैप्स में रखेंगे, पूरा उठाना है ऊपर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस लेते हुए ऊपर। ऐसे बहुत से आसन है जिनकी एक सीरीज बन जाएगी, लेकिन आप अगर मेरे क्लास में ज्वाइन होगे तो मैं आपको आसन धीरे धीरे सब बताते रहूँगा। इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे, ये वाला हाथ कमर के ऊपर, चेस्ट को पूरी तरह से ओपन कर लिया, देन हाथ ऊपर। अब अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आसन में जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा किस प्रकार से करना है। नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है, आपकी नी की ताकत बढ़ेगी, बैक पेन दूर होगा इससे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बहुत से लोग ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं, लेकिन वो करना नहीं, आपको चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके हार्मोन से इनबैलेंस होते हैं, उनके लिए मैं एक प्राणायाम बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में आपको 3.5 फीट डिस्टेंस लेना है आपके हाइट के अनुसार। राइट लेग को राइट साइड में घुमा लेना है, लेफ्ट लेग की हील जो है हमारी थोड़ी सी बाहर की तरफ रहेगी, एंगुलर रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे इस प्रकार से। राइट हैंड की तरफ देखना है, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट लेग को इस प्रकार से नहीं रखना, ठीक है, स्ट्रेट। नी कैप ऊपर की तरफ, आउटर एज को प्रेस करेंगे नी लेफ्ट लेग की। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 10 से 15 सेकंड इसमें रुकना। इनहेल करते हुए ऊपर, शायद मेरा नी थोड़ा आगे चला गया था, लेकिन नी को आगे नहीं लेके जाना है या फिर पीछे भी नहीं रखना है, 90 डिग्री के भीतर रखेंगे। अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा बहुत चल सकता है। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल, नी बेंड। देन राइट हैंड की तरफ देखना है, नी को पूरी तरह से इस प्रकार से नहीं लेके जाना, 90 डिग्री के अंदर बेंड करेंगे। थाइस को जमीन को समांतर रखना है, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में दोनों तरफ खींचना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये सांस लेते हैं ऊपर, दोनों पैरों को मिला लेंगे, रिलैक्स। अब आसन होने के बाद में आपको 10 से 15 सेकंड रुकना है, जिससे आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, ठीक। नीचे की तरफ बैठ जाना है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम, पीठ के ऊपर लेट जाना है फर्स्ट में, इस प्रकार से दोनों पैर सीधे, एक एक पैर को मिलाकर नजदीक लेकर आना है। अभी करेंगे हम सेतु बंद आसन। फर्स्ट में कमर को थोड़ी सी ऊपर उठाना है इस प्रकार से, आपको आदत नहीं होगी तो इस प्रकार से उठाना है, इस प्रकार से होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए, देन नीचे रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें पूरी तरह से ऊपर उठाना इस प्रकार से, ठीक है। यह है बिगिनर लेवल का सेतुबंद सर्वांगासन। आप इसे लोड के सहारे भी कर सकते हो, देन धीरे धीरे नीचे। अभी इसमें क्या करना है, थोड़ा सा वेरिएशन, एंकल को होल्ड करना है, जिससे क्या होगा, आपकी शोल्डर अच्छे से ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इससे आपकी जो बैक पेन है वो भी पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। महिलाओं में मेजर प्रॉब्लम है बैक पेन का। सांस लेते हुए ऊपर इस प्रकार से शोल्डर को नीचे की तरफ खींचना है, पूरा शोल्डर रोल बैक। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन क्या ऐड करोगे, ये आप रेगुलर प्रैक्टिस के बाद में दोनों हाथ इस प्रकार से रख देना है, देन एक एक पैर को सीधा। ये मैं आपको करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ देख लेना है। इसी के भीतर आपको विपरीत करना है इस प्रकार से, ठीक है। ये बहुत एडवांस स्टेज है, ये आपको सर्वांगासन के फायदे देगा। देन धीरे धीरे नीचे आना है, बैक को नीचे की तरफ प्रेस कर लेना। अब ये होने के बाद में क्या होगा, आपकी बैक के ऊपर थोड़ा सा टेंशन आएगा, उस टेंशन को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक पैर को इस प्रकार से पेट के ऊपर प्रेस कर, उंगलियां खुद की तरफ। ये भी आपको पूरी तरह से बैक पेन में हेल्प करेगा इस प्रकार से। इसे 2 से 3 बार इसे कर लेना है। देन दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर इस प्रकार से, उंगलियां खुद की तरफ, देन रिलैक्स। इसमें आपको 10-15 सेकंड रुकना है सांस छोड़ते हुए।
हो सके तो गर्दन को ऊपर उठा लेना है इस प्रकार से, देन रिलैक्स। उसके बाद में करना है आपको बद्ध कोणासन। अगर बद्ध कोणासन मेरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर फोटो दिख रहा है उस प्रकार से दोनों पैरों को इस प्रकार से नमस्कार मुद्रा में लेकर आना है, दोनों थाइज को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है। ये महिलाओं को जो पीरियड का क्रैम्प आता है या फिर आपकी थाई स्टिफनेस आता है, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से ड्रॉप कर कर सो जाना है। अगर आप खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तो अगर बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हो तो करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस प्रकार से रुकना है और आइज़ को क्लोज कर लेना है, ठीक है। इसे मैक्सिमम आपको 5 मिनट तक तो भी डेली करना है, प्रेग्नेंट महिला या फिर पीरियड के दरमियान डेली करना है। दोनों पैरों को मिला लेना है, देन राइट साइड में टर्न होकर पेट के ऊपर लेट जाना है, फोरहेड को रेस्ट करना है, कोबरा पोज करेंगे, दोनों पैरों को मिला लेना है पीछे, दोनों पैरों को सांप की पूंछ की तरह रखना है। हमारा जो सांप होता है ना, उसकी पूंछ आपने देखी होगी, उस प्रकार से मिला लेना है। इन दोनों हाथ कानों की लाइन में रखेंगे, ठीक है। दोनों एल्बोज को इस प्रकार से नहीं रखना है, शोल्डर के लाइन में रखेंगे। हब भुजंगासन करेंगे इस प्रकार से। ये जिनको बैक पेन है उनके लिए, जो स्वस्थ लोग हैं वो इसे सीधा करेंगे, दोनों हाथ सीधे सामने देखेंगे या फिर ऊपर गर्दन लेकर जाएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन को इस प्रकार से नहीं लेकर जाएंगे, उस गर्दन सामने रखेंगे, अदरवाइज गर्दन ऊपर लेकर जाना है। देन धीरे धीरे नीचे। इससे क्या होगा, जो भी आपकी थायराइड ग्लैंड से वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे। बहुत से महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो इससे दूर हो जाएगा। मैं आपको योगा क्लास ज्वाइन करने के कुछ फायदे बता दूंगा। सेकंड टाइम करेंगे। अगर आप मेरे योगा क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको ये छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहोगे। तो आपको एक बेनिफिट है कि आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो हो सके तो आप मेरे योगा क्लास को ज्वाइन करिए। तो कमेंट में यस करना है। गर्दन को ऊपर, शोल्डर को इस प्रकार से नहीं रखूँगी, शोल्डर रोल बैक एंड देन लिफ्ट अप, चेस्ट लिफ्ट, देन रिलैक्स। एक आसन आपको पीठ के बल लेट कर बताऊंगा। राइट साइड में टर्न होकर उठ कर बैठ जाएंगे। पश्चिम उत्तानासन हमारा रह गया था तो आपको दिखाऊंगा, वो आपको भुजंगासन करने से पहले ही करना है। दोनों हाथों ऊपर उठाना है, देन बिग टोज को होल्ड करना है। स्टार्टिंग में बिग टोज को होल्ड करना है और पैरों की उंगलियां खुद की तरफ खींच लेना है। जो अभी हमारा हामस्ट्रिंग है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। नज़र सामने की तरफ रहेगी, बैक को स्ट्रेट करना है, बैक को हंच नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट करने का प्रयास करना है सीधा। स्टार्टिंग में आपको बिगिनर है तो ये आपको ये करना है। इसे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक आपको इस प्रकार से स्ट्रेच करके रखना है, जिससे हमारे हामस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। 2 से 3 बार आप इसे करना है, देन आउटरेज को होल्ड करना है नेक्स्ट टाइम, देन बैक को स्ट्रेट करने का प्रयास। उसके बाद में आपको धीरे 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 करते हुए नीचे जाना है, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर। उसके बाद में आपको लास्ट में करना है शवासन। इस प्रकार से बैक के ऊपर लेट गए, दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लिया, दोनों हाथ शरीर से दूर 30 डिग्री के एंगल में। बैक को पूरी तरह से रेस्ट करना है, बटक्स को बाहर की तरफ निकाल देना है, जिससे हमारी बैक पूरी तरह से रेस्ट हो जाएगी। गर्दन को बीच में रखेंगे, दोनों पैरों को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है, हील्स को अंदर की तरफ रखना है। आपको कंफर्ट के अनुसार ये आसन करना है। आइज को क्लोज कर लेना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसमें आपको क्या करना है, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस को छोड़ना है। बोनस में आपको एक प्राणायाम बताऊंगा, वो प्राणायाम आपको जब कभी टाइम मिले तब आपको करना है। इनहेल 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 एंड एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। इसमें क्या करना है आपको, जहां पर भी आपको टेंशन आया है, शवासन में क्या करना है आपको, जहां पर भी आपकी बॉडी के ऊपर टेंशन आया है उसे रिलीज करना है, मन की चेतना से वहां पर जाना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। जितनी धीमी सांस ले सकते हो उतनी धीमी सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रेस्ट करना है। वापस आते आपको क्या करना है, हाथों की और पैरों की उंगलियों में हलचल। यह आसन आपको मैक्सिमम 5 मिनट तक करना है।
वन बाय वन लेग फोल्ड करके नज़दीक लेकर आएंगे, दोनों हाथ पेट के ऊपर, आईज को ओपन करना है, राइट साइड में टर्न हो जाना, नीचे देखते हुए ऊपर रहना, सीधा बैठ जाएंगे। देखिए मैंने बताया था आपको कि मैं बोनस में एक प्राणायाम बताने वाला हूँ, तो बोनस में आपको प्राणायाम कौन सा करना है, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे कहते हैं। तो चलिए स्ट्रेट बैठ जाएंगे, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथ स्ट्रेट बैठ जाना है, दोनों उंगलियां आईब्रोज के बीच में रहेगी, राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको राइट को क्लोज कर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट को क्लोज कर फिर से लेफ्ट को क्लोज ही रखना है, राइट से लेना है, राइट को क्लोज कर लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्राणायाम का आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।